प्रणाम। प्रशांत जी के बारे में तो आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और कई लोगों ने उनके बारे में बातचीत भी की, लेकिन जैसा अभी आपको पिछले वक्ता बता रहे थे कि आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 1 साल से तकरीबन 11 महीने से प्रशांत जी चल रहे हैं, तो उनके साथ कौन कौन से लोग चल रहे हैं। तो हम पहले आपको अपना थोड़ा परिचय दे दें। हमारा नाम कर्नल जेपी सिंह है और बात यह है कि हम आप ही के जिला और इसी प्रखंड गायघाट के लदौर पंचायत में, लदौर पंचायत का नाम सुना है आप लोगों ने? तो लदौर पंचायत में एक बल्हा गांव है, छोटा सा गांव है बल्हा, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ, तो वहां के रहने वाले हैं। और अभी पिछले 21 साल भारतीय सेना अधिकारी के तौर पर देश की सेवा करने के बाद अब यहां पर आ गए हैं। तो जो बात हम आपको आगे बताएंगे वो बात हमारे लिए भी सत्य है और आप यहां बैठे हैं आपके लिए भी सत्य है, इसलिए अगले 2 मिनट इस बात को सुनिए। सत्य क्या है कि हमसे लोग सबसे पहले सवाल यही पूछते हैं कि कर्नल साहब, ये कहां आप इतनी फौज की इज्जतदार, शानो शौकत और साफ सुथरी छवि वाली काम छोड़कर यहां ये सामाजिक राजनीतिक पचड़े में पड़ने आ गए हैं? आप लोग भी यही सोचते हैं ना, स्पेशली जो युवा साथी हैं वो भी यही बात सोचते हैं कि भाई कौन जाए इस सामाजिक राजनीतिक पचड़े में पड़ने के लिए। तो हमारा जवाब बहुत साधारण और सीधा होता है कि भाई करना हमको वही है, करना सेवा ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वर्दी में 21 साल देश की सेवा कर रहे थे, अब बिना वर्दी के अपने गांव समाज की सेवा, आप जितने दिन जिंदगी के बच गए हैं उसमें अपने गांव समाज की सेवा करेंगे। क्योंकि चाहे वो फौज हो, सेना हो या राजनीति हो, बनाते उसको आप ही सभी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये समाज ही सब कुछ बनाता है। हम जब यहाँ से फौज में गए थे तो 20-22 साल की उम्र में 21 साल पहले इसी समाज से गए थे, और अगर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति नहीं भी लेते तो 15-16 साल के बाद इसी समाज में आना था। तो विचार सिर्फ इतना था कि जब हम वहाँ से वापस आए तो कम से कम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इस स्थिति में हो कि जिस समाज में हमको रहना है उसमें कुछ बेहतरी ला सके, कुछ सुधार कर सके। तो इसीलिए स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर यहाँ आ गए हैं। और आप सब लोगों को पता है कि आजकल की राजनीतिक व्यवस्था, दलगत व्यवस्था में 3 चीज की ही मांग है। ये 3 चीज आपके पास नहीं है तो आप राजनीति के बारे में सोच नहीं सकते हैं। वो 3 चीज है क्या? मैं जल्दी से ये 3 चीजें बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला, कि आपके पास अगर अकूत धन संपत्ति है तो आपका रास्ता थोड़ा राजनीति में आसान हो सकता है। यही है ना आजकल की कहानी। लेकिन हमने फौज में इज्जत खूब कमाई है, लेकिन पैसा सिर्फ गुजारे भर के लिए कमाया है। दूसरी बात कि आप अगर बहुत बड़े बाहुबली हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, तो फिर आपकी पूछ इस राजनीति में आजकल की व्यवस्था में है। अच्छा, ऐसा है कि हमको बहुत तरह का गोली बंदूक, गोला बारूद उस बाहुबली से अच्छा चलाना आता है, लेकिन हम बाहुबली नहीं हैं। और तीसरी बात कि अगर आपके पिताजी, आपके चाचा जी, भैया जी कोई विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो फिर आपका काम आजकल की राजनीति में चल जाएगा। और हमारे जैसे लोगों के पास, हमारे पास, चाहे आप लोगों के पास, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो दिमाग में समाज सेवा का भाव जरूर था, लेकिन राजनीति का इल्म दूर दूर तक नहीं था। लेकिन सहयोग की बात है, जिस समय हम ये सारी बातें सोच रहे थे उस समय प्रशांत जी को तो सालों से लोग जानते हैं, लेकिन जन स्वराज के बारे में उस समय हमें अंदाजा लगा।
और ये भी अंदाजा लगा, जन स्वराज के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको ये नाम अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जन स्वराज कोई दल बनाकर वोट लेकर खाली सत्ता बदलने की कवायद कार्रवाई नहीं है। जन स्वराज ऐसे ही मेरे आपके जैसे समाज से सही लोगों को चुनकर उनके साथ सही सोच और व्यवस्था लगाकर इस पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने का अभियान है। तो जब हमको ये बात समझ में आई और प्रशांत किशोर जी से बातचीत भी हुई, तो एक बात तय हो गई, और ये बात आप में से लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हमारे जैसे सक्षम, हमारे जैसे सभ्य लोग अगर राजनीति को गंदा और बदबूदार समझकर अपने हाल पर छोड़ देंगे, तो आपको और हमको ऐसे ही मूर्ख और लंपट लोगों के अधीन रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं लंपट और मूर्ख लोगों के अधीन रहने के लिए? अरे तैयार हैं? नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि नहीं रहना चाहते हैं, और वही कमोबेश हो रहा है। तो अंत में यही कहूंगा कि अगर आपके मन में जोश जुनून है, आपके मन में सेवा की भावना है, तो प्रशांत किशोर जी पिछले 11 महीनों से पैदल गांव-गांव पूरे बिहार में जाकर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही युवा, समझदार और जोश जुनून वाले, सेवा की भावना वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, और जन स्वराज के माध्यम से आपको एक मौका दे रहे हैं, आपको ऐसा मंत्र समझा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों की और अपने समाज की तकदीर बदल सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे ये विनती करूंगा कि सबसे पहले तो आप इसकी पूरी परिकल्पना को, इस पूरे भाव को बड़े इत्मीनान से समझें, उसके बाद इसको अपनाएं और इसको अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अहाँ प्रशांत जी से 2 मिनट बात करथिन। प्रशांत जी यहाँ से 2 मिनट बात करथिन, अब बतैथिन कि जे दुर्दशा है ओकर की कारण है। तो ध्यान से सुनियो, एकरा निकले के की करे पड़ते। लेकिन ओकरा पहले एगो बात अहाँ के बताई दियो, जहाँ अहाँ के बतलियो कि हम बाहर पढ़े रहिए, तो बाहर पढ़े रहिए तो एगो भैया से मिल लिए स्कूल में, विद्यालय में। बोलिए भैया आप कहाँ के छथिन? तो कहे छे हमें कि हमर माय बाबूजी बिहार से छथिन, हम दिल्ली से छिए। हम बोले ई केना होते बे, अहाँ के माय बाबूजी बिहार से छथिन तो अहाँ दिल्ली के केना हो गेले? बिहारी बोले में लाज आवे छे, जब बाहर जाए छिए तो डर से कभी बोल दे छिए यूपी के छिए, हमें नोएडा के छिए, लेकिन बिहारी नहीं बोल पावे छिए, एकदम बिहारी बोले में शर्म आवे छे। इहले प्रशांत जी यहाँ से बात करथिन, ओकरा पहले एगो नारा अहाँ से लगवेबे, पूरा ताकत के साथ लगवे के छे सबके। हम बोलबे जय बिहार,